अब खेसारी लाल यादव का झारखंड में प्रोग्राम नहीं होगा हाल में, अच्छा सिंह पवन सिंह का कार्यक्रम होगा। अबे चिरकुटो उन लोग को बोलिए, अभी जमुआ मिर्जागंज में अनुपमा यादव और छोटू छलिया का कार्यक्रम है 8-10 दिन बाद। बाप का औकात है आकर के रोक ले, पटक पटक के मारेंगे गिरिडीह में। अगर मसला खड़े हैं कि तुम लाइव आकर के तुमने बयान दिया है, तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, मोतीलाल महतो का वीडियो, और वो साला प्रेम नायक जो खुद जो है सो भड़ुआगिरी करता, दिन भर रील्स बनाता है लड़कियों के साथ, खेसारी लाल यादव के गाना पर, पवन सिंह के गाने पर। हम उसको पूछना चाहते हैं, जब जयंत सिन्हा हजारीबाग के सांसद के नेतृत्व में उसकी दीदी कचरा सिंह का कार्यक्रम हुआ और उसका बहनोई साला पवन सिंह का जब कार्यक्रम हुआ, तब तुम विरोध क्यों नहीं किया? अभी JBKSS चुनाव लड़ेगा, यदि इस मुद्दे पर मोतीलाल सामने आकर के या जयराम सामने आकर के माफी नहीं मांगता है यादव समाज से, तो JBKSS का जहां जहां कैंडिडेट होगा वहां राष्ट्रीय यादव सेना और यादव समाज के लोग भरपूर विरोध करेंगे। और उसके पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए अगर हमने कुछ खर्च भी करना पड़ा, तन मन धन से हम लोग लगेंगे और उसके उम्मीदवारों को हराएंगे अगर ये लोग माफी नहीं मांगेगा। लगातार जोहार सभी को। लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाने के कारण कट गया था। तो आज हमने, अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर सूचकुंड महोत्सव चल रहा है और उसमें एक कलाकार को बुलाया गया था, जिस पर हमने विरोध किया था कि यहाँ पर अश्लील गाने और अश्लीलता नहीं चलतो और बाहरी कलाकार नहीं चलतो। इस वीडियो को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके एक जातीय रंग दे दिया गया है और कहा गया है कि हम पर आरोप है कि जब यहाँ पर अक्षरा सिंह आती है, पवन सिंह आते हैं तो उसका विरोध नहीं किया जाता है, और भी बाहरी कलाकार, भोजपुरी कलाकार आता है तो उसका विरोध नहीं किया जाता है। मोतीलाल महतो ने केवल एक जाति को देखकर, जातीय टारगेट करके उसका विरोध किया है। तो आज हम सबूत के साथ उसका खंडन करने वाले हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जिन जिन लोगों ने ये बातें कही उनको ये सुना दीजिएगा। देखिए, आज से 1 साल पहले यानी 3 फरवरी 2023 को हम एक वीडियो बनाए थे। आज का वो वीडियो भी मेरे हाथों में सबूत के साथ है, मेरा पेज में भी है। आप मेरा पेज में जाके 3 फरवरी में जाइएगा तो मेरा पेज में भी वो वीडियो मिलेगा। जब इटखोरी महोत्सव में जब पवन सिंह को और जमताड़ा में जब अक्षरा सिंह को बुलाया गया था और गढ़वा में भी जब अक्षरा सिंह को बुलाया गया था, तब भी हम उस पर वीडियो बनाए थे और बोले थे कि बाहरी कलाकार नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो, सबसे पहले हमारे स्थानों को, हमारी भाषा को तवज्जो दिया जाए, हमारी संस्कृति को तवज्जो दिया जाए, हमारे कलाकारों को दिया जाए। अगर किन्हीं को लगता है कि हमने किसी जाति का टारगेट करके बनाया था तो आपने हमें जाना नहीं, हमें वो गलत तरीके से आप किए। हम आपको सबूत दिखाते हैं सबूत के साथ, और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिए, ये वीडियो है मेरे हाथों में, 3 फरवरी 2023 को है, जब हम ये अक्षरा सिंह और पवन सिंह का भी विरोध किए थे। ये वीडियो हम प्ले करके आपको सुनाएंगे। और अगर आपको लगता है कि अगर डिटेल से आपको देखना है तो मेरा फेसबुक पेज है मोतीलाल महतो विद्रोही, आप उसमें 3 फरवरी में जाइएगा, ये वीडियो आपको मिलेगा। अभी हम प्ले कर रहे हैं इस वीडियो को, आप सुनिएगा। साउंड थोड़ा कम मिलेगा। इस वीडियो को हम प्ले कर दिए हैं। इटखोरी का मंदिर है, इटखोरी, वहाँ पर हर साल इटखोरी महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन इसमें आज इटखोरी महोत्सव में खास यह है कि जिसका हम लोग विरोध करते हैं, जिसका हम लोग बायकॉट करते हैं, जिसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, उन्हीं कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। इटखोरी महोत्सव में 20 फरवरी को पवन सिंह का कार्यक्रम रखा गया है और यह पवन सिंह का कार्यक्रम जो भोजपुरी कलाकार है, किसके द्वारा रखा गया है? झारखंड के पर्यटन एवं विकास संस्कृति मंत्रालय यानी झारखंड सरकार के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हफीजुल अंसारी। ध्यान से सुनिएगा, पर्यटन और संस्कृति विकास मंत्री जो हैं वो है हफीजुल अंसारी। उनके द्वारा ये कार्यक्रम इटखोरी महोत्सव में पवन सिंह को बुलाया जा रहा है, जो भोजपुरी कलाकार है। 20 फरवरी को इटखोरी महोत्सव हो रहा है। आप समझने वाला विषय है कि क्या हमारे कलाकार जो झारखंडी कलाकार हैं वो क्या, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हम केवल सबूत देने के लिए ये वीडियो बनाए थे। अब हम पर आरोप है कि हमने किसी जाति विशेष को टारगेट किया है और वीडियो बनाया है, तो ये गलत बात है। हमने अक्षरा सिंह का विरोध किया है और पवन सिंह का भी विरोध किया है। पवन सिंह इटखोरी महोत्सव में 20 फरवरी 2023 को आ रहा था, हम उसका विरोध किए थे पूरी तरह से। बैक टू बैक वीडियो है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, उसके बाद पवन सिंह वहां पे इटखोरी महोत्सव में और अक्षरा सिंह जमताड़ा में आ रही थी, उसका भी हम खुलकर विरोध किए थे। तो हम फिर एक जाति का विरोधी कैसे हो गए? हम केवल कह रहे थे कि बाहरी चीजें ना चलतो, बाहरी भाषा ना चलतो, बाहरी कलाकार ना चलतो। मतलब हम ये भी जानते हैं, ये भी मानते हैं कि कलाकारों की कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन जिन कलाकारों को जहां स्थान पहले मिलना चाहिए, पहले अधिकार वहां मिलना चाहिए। जब इसको नहीं होता, जब ये चीजें नहीं लाइन अप हो पाती, तब आप बाहरी कलाकारों को देते तो हमें समझ में आ सकती थी। लेकिन हमारे पास कलाकार भरे पड़े हैं, फिर भी आप किसी को दीजिएगा। मेरा कहने का मकसद इतना ही था और मेरा किसी जाति विशेष से मेरा कोई दुश्मनी है। उसके बाद
अब आगे कहते हैं कि आप जाति विशेष का विरोधी हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के कार्यक्रम था, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का विनोद बिहारी महतो के पुण्यतिथि पर उनके द्वारा कार्यक्रम, उनके सुपुत्र के द्वारा कार्यक्रम करवाया गया था। एक यहाँ पर एक लौंडिया नाच कराया गया था, एक अश्लीलता नाच कराया गया था, एक अश्लील नाच करवाया गया था। उसका भी विरोध हमने खुलकर किया था, खंडन किया था। वो भी वीडियो मेरा फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ भेंडरा में हमारे नावाडी के क्षेत्र में एक बूगी बूगी का कार्यक्रम चलता है, जिसमें से उसमें भी लौंडिया नाच होता है, अश्लीलता होती है, भोजपुरी गाने होते हैं। उनका भी मैंने विरोध खुलकर किया है। अगर हम एक जाति विशेष का विरोधी होते तो इन सब चीजों पे वीडियो नहीं बनाते। हम किसी भी जात को, इसको गलत तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा बस इतना ही कहना था कि केवल और केवल अश्लीलता का हम विरोधी हैं, केवल और केवल अश्लीलता का विरोधी हैं और कलाकारों का विरोधी नहीं है। हम कलाकारों में ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे जो झारखंड के कलाकार हैं उनको स्थान मिले, मेरा ये कहने का तात्पर्य है। और इस वीडियो को कौन मैनिपुलेट किया है गलत तरीके से, ये भी हम खंडन करने वाले हैं। ये जो गलत तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं इस वीडियो के, ये तो आरजेडी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं और आंसू के कुछ लोग हैं। ये जो जिनकी राजनीति अब चरम सीमा पर धीरे धीरे खत्म होने वाली थी, खत्म हो रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया, जो एक समाज जो था हमारे साथ अधिक से अधिक जेबीकेएसएस के साथ, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के साथ जुड़ रही थी, तो उन्होंने एक मौका देखा और इसको मैनिपुलेट करके इस वीडियो को एक अलग रंग देने का काम किया है। अगर नहीं काम दिया है तो हम देखिए अक्षरा सिंह का भी हम विरोध किए हैं, हम पवन सिंह का भी विरोध किए हैं, हम अखिलेश महतो जिन्होंने कार्यक्रम करवाया था हम उसका भी विरोध किए हैं, हम बूगी बूगी जो भेंडरा नावाडी में होता हम उसका भी विरोध किए। अगर एक जाति विशेष का विरोध होती है तो हम केवल इन्हीं का विरोध करते हैं। अब आप ही बताइए और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इन पर वीडियो बना रहे हैं, जो इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किए रहे हैं। हम सभी का विरोधी हैं, जो हमारे झारखंड के हक अधिकार को छीनने का काम करेगा उसका हम विरोधी हैं। और कहते हैं कि हम अगर इसका विरोधी हैं तो हम बता देना चाहते हैं, झारखंड के माटी दादा माई के समान रहे, पूजे के समान रहे। आज पूरा उस समाज से पूछिएगा कि इस व्यक्ति जिसने ये गाना गाया, ये गाना किसने गाया है, कि पूरा समाज के लोगों को पता नहीं होगा कि गाना किसने गाया है। अब हम आपको बता देना, पूरा हम उस समाज के बहुत सारे लोगों ने हमको फोन किया और बहुत सारों को जब हम समझाए तो उन्होंने कहा बात तो सही है दादा। बहुत सारे लोगों ने, जब से हम वीडियो बनाए हैं उस समाज के बहुत अधिक लोगों ने फोन किया और जब हम समझाए तो वो सहमत भी हुए हमसे। अब उनसे पूछिएगा, झारखंड के माटी दादा माए के समान रहे, पूजे के समान रहे, इस गाना को किसने लिखा है? उस गाना को उस समाज के पूरे किसी को पता नहीं था, लेकिन उस समाज का जो व्यक्ति था वो आया, हम लोग के पास आया और कहा दादा झारखंड के माटी दादा माई के समान कैलाश यादव जी ने लिखा है, कैलाश यादव जी ने, एक बार सुन लीजिएगा। और ये गाना आज ये आंदोलन में जब भी सभा होता है कम से कम 10 बार बजता है, आज उसका मिलियनों में व्यू गया। क्या वो यादव समाज के अगर कैलाश यादव को अगर वहां मौका मिलता, अगर हम तब विरोध करते तब हम गलत थे, तब हम गलत थे। लेकिन उस कैलाश यादव को आज तक कोई नहीं जानता था। वो कैलाश दादा जो है हम लोग से मिलने आया और कहा कि दादा आप लोग के कारण आज लोग हमको जान रहे, नहीं तो हम हाशिए पर चले गए थे। क्यों हाशिए पर चले गए थे? क्योंकि उनको स्थान नहीं मिला आज तक। आप ही सोच के देखिए, अगर इस तरह से कलाकार हमारे हाशिए पर जाते रहेंगे तो गाना क्यों लिखेंगे, किस आशा में लिखेंगे, किस उम्मीद में लिखेंगे? और ये लोग गलत ढंग से, गलत तरीके से पेश किए। देखिए विरोध हम किसी, फिर से हम कह रहे हैं, ना हम किसी जात का, ना किसी धर्म का, किसी लिंग का, ना संप्रदाय का, ना जाति विशेष का, ना व्यक्ति विशेष का हम विरोधी नहीं हैं। फिर से एक बार हम कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का हम विशेष विरोधी नहीं। हम केवल और केवल कह रहे हैं कि जो चीजें सबसे पहले हमको अधिकार मिलना चाहिए वो पहले हमको मिलना चाहिए, उसके बाद दूसरों को मिलना चाहिए। अब एक बात एक प्रश्न हम आपसे करते हैं कि आप भूखा रहिएगा, क्या दूसरे को खाना दे दीजिएगा? मान लीजिए आप बहुत ज्यादा भूखे हैं और कोई आपसे खाना छीन ले रहा है तो आप छीनने दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। आप पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद दूसरे को देंगे। अब हम खुद भूखा हैं और दूसरा को पेट कैसे भर सकते हैं? सोचने वाला विषय है। आप इसको जानिए, समझिए, साजिश को समझिए, षड्यंत्र को समझिए। ये तोड़ने का प्रयास है केवल और केवल, और कुछ नहीं है। और उनको राजनीतिक चेहरा आपका चमकाने हैं, जिसका राजनीतिक चेहरा एकदम खत्म हो रहा था, उसको एक मौका सोच रहा है कि एक मौका मिल रहा है, इसको मैनिपुलेट किया जाए, गलत तरीके से पेश किया जाए। आप पूरा हमारा वीडियो को सुनिएगा। अगर हम किसी जाति का विरोधी होंगे, किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी होंगे, किसी धर्म का विरोधी होंगे, किसी संप्रदाय का विरोधी होंगे, तब हम कह सकते हैं। पहले शब्दों में हमने कहा है, पहले उस वीडियो में जब लाइव आया तो पहला वीडियो में हम यही कहे कि ना हम किसी जात का, ना किसी लिंग का, ना धर्म का, ना संप्रदाय का, किसी का विरोधी नहीं। अगर हम
उस गाना वो अश्लीलता अगर झारखंड में चलेगी तो क्या वो अश्लीलता से केवल हमारा समाज प्रभावित होगा कि सभी का समाज प्रभावित होगा? अगर मान लीजिए जो उन गानों को, उन भाषाओं को यहाँ पर तवज्जो दिया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, सिलेबस में डाला जाएगा, तो क्या हमारे बच्चे प्रभावित होंगे कि सभी समाजों के प्रभावित होंगे? और उस समाज के क्या उनके बच्चे प्रभावित नहीं होंगे? होंगे। लेकिन ये गलत तरीके से वीडियो को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आप, उनका नाम कैलाश देहाती जरूर है दादा, सुदामा कुमार महतो, कैलाश देहाती जरूर नाम है, लेकिन उनका रियल नाम कैलाश यादव है। आप उनसे कभी मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर अगर चाहिए तो हम दे देंगे। उनका नाम कैलाश देहाती वो रखे हैं, लेकिन उनका नाम कैलाश यादव है। आप पूछ लीजिएगा उनसे, वो हम लोग से मिलने आए थे। तो हम किसी जात का नहीं विरोधी हैं भैया, फिर से हम कह रहे हैं, किसी भी जात का हम विरोधी नहीं है। इसलिए गलत तरीके से वीडियो को मैनिपुलेट मत कीजिए और अफवाह मत फैलाइए। और जो आप अभद्र भाषा, उतना अभद्र भाषा तो किसी ने प्रयोग नहीं किया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जैसी मेंटेलिटी है वैसा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हमें आप भर भर के गालियां देख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक जरा सा भी ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन कम से कम उस वीडियो को मैनिपुलेट तो मत कीजिए, गलत तरीके से पेश तो मत कीजिए। और अगर आपको गलत तरीके से पेश लग रहा है तो इस वीडियो के लिंक के नीचे हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, जिस वीडियो को हम पहले अक्षरा सिंह के और अन्य बाहरी, अक्षरा सिंह, पवन सिंह और जो विरोध किए थे उसका भी लिंक डाल देंगे हम इसके नीचे, आप उनको शेयर कर दीजिएगा। और हम फेसबुक पेज और सभी जगह से उसका लिंक शेयर कर देंगे। आप देख लीजिएगा कि कौन भी गलत है, हम गलत हैं या वो गलत है। ये गलत तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं भैया। या तो हमारे बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी इकट्ठा किए नहीं, आके कुछ भी मीडिया में आके बक दिए। आप जानकारी इकट्ठा कर लिए थे कि हम किस चीज का विरोधी हैं। हम केवल और केवल इसलिए कह रहे थे कि हमारे झारखंडी कलाकारों को वहां स्थान मिले, मेरा इतना ही कहना था। क्योंकि हम बहुत सारे झारखंडी कलाकारों से बात किए, सतीश दास से बात किए, पवन सिंह से बात, ये बबन सिंह से बात किए, सावित्री कर्मकार से बात किए, और जितने भी नामी गिरामी चेहरे हैं, मजबूल खान से बात किए, तो उनका भी यही कहना था कि दादा देखिए, पूरा जीवन हम लोग खपा दिए, पूरा जीवन लगा दिए झारखंड के संस्कृति को, झारखंड की भाषा को बचाने में। और अब किस आशा से हम लोग करते हैं? इसी आशा से कि कल दिन हमको स्टेज मिलेगा, मंच मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और वो मंच, वो सम्मान अगर बाहरी लोगों को मिलेगा, बाहर के लोगों को मिलेगा, तो हम लोग गाना क्यों लिखेंगे, हम लोग गाना क्यों गाएंगे? हमारे बेटे, हमारे बच्चे भुखमरी में जिएंगे और हम दूसरे को प्रमोट करते रहेंगे। मेरा कहने का मकसद होता, हम उन कलाकारों के साथ खड़े थे, उन झारखंड के कलाकारों के साथ खड़े थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया जाए। देखिए भाई, कलाकार का कोई बंधन नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता, ये हम भी जानते हैं। लेकिन पहला अधिकार, पहला स्थान उस राज्य के कलाकारों को मिलना चाहिए, उस राज्य के कलाकारों को मिलना चाहिए जो उस राज्य के हैं। ये हम कहना चाह रहे थे। आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो सबसे पहले वहां किसी भी चीज में पहले मराठियों का अधिकार मिलता है, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे फिर रोजगार का हो, चाहे नौकरी का हो। जब बच जाता है तब बाहर के लोगों को। गुजरात में जब जाइएगा तो सबसे पहले गुजरात के लोगों का हक अधिकार मिलता है, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। आज गरबा होता है, वहां पर सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव गरबा होता है। अब बताइए कि झारखंड से, वो गुजरात से बाहर के कितने कलाकार जाते हैं? 95% पहले गुजरात के कलाकार रहते हैं। हो सकता है 5%, 2% बाहर के होते होंगे, हम नहीं मानते, हम नहीं कहते कि सबके सब होंगे, लेकिन 2% या 1% होंगे। लेकिन सबसे पहले स्थान जो है वहां के कलाकारों को मिलता है, तभी तो संस्कृति को प्रमोट करेंगे, भाषा को प्रमोट करेंगे। जस्ट लाइक उसी तरह से बिहार में भी सबसे पहले वहां के बिहार के कलाकारों को, कोई भी सांस्कृतिक महोत्सव होता है वहां पर भी बड़ा बड़ा महोत्सव होता है। जैसे आपको हम बताते हैं, ये आपका प्रसिद्ध मेला है, ये हाजीपुर में जो मेला लगता है, क्या बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मेला, उसमें भी महोत्सव होता है। तो सबसे पहले वहाँ के कलाकारों को बुलाया जाता है। मिथिला में महोत्सव होता है तो मिथिला में भी वहाँ के लोकल कलाकारों को बुलाया जाता है, जो वहाँ के मगही, भोजपुरी, मैथिली के जो भाषा के कलाकार हैं उनको स्थान दिया जाता है, उनको किया जाता है। अगर कोई कलाकार बाहर से आता है, हमारे गीतों को प्रमोट करता है, हमारे खोटा गीत गाता है, नागपुरी गीत गाता है, पंचपरगनिया गीत गाता है, चाहे संथाली, मुंडारी, कुड़ुक हो, कोई भी गीत गाता है, हमारी भाषा के गीत गाता है और प्रमोट करता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप वहाँ के भाषा को लाकर यहाँ थोपेंगे तो ये तो गलत बात है। खैर, कोई बात नहीं, हम फिर भी हम कह रहे हैं कि कोई भी कलाकार है उसको बुलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति है कि पहला स्थान हमारे कलाकारों को दीजिए, उसके बाद बुलाइए, ये चीजें होना चाहिए। लेकिन अब कहिएगा कि सारा का सारा हम बाहरी कलाकारों को पैसा दे देंगे, लुटा देंगे, तो ये सरासर गलत है। और अगर हम मोतीलाल महतो गलत है, तो अगर हम विरोध किए और गलत है तो हम मान सकते हैं। लेकिन अगर बाहरी कलाकारों को मिलेगा, मौका मिलेगा,
हाँ 2% 1% आप दीजिए मौका, हम मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे कलाकारों को मिलना चाहिए जो सम्मान, जो पैसा हमारा है, जो हमारा संसाधन है, उस संसाधन को पहले हमको प्रमोट। और सबसे पहली बात, अब वहां के एक समिति ने क्या किया था कि 3 चीजें वहां किया था। पहली बात, ये लोक कला संस्कृति मंत्रालय से वहां से पैसा लेना था। आपको सिनेमा पॉलिसी या पढ़े होंगे तो सिनेमा पॉलिसी में कहा जाता है कि सिनेमा का कम से कम 40% हिस्सा या एक कलाकार, झारखंड का कलाकार काम करेगा तब आपको सब्सिडी दिया जाएगा, ऐसा है। तो इन्होंने क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं, जो भी कलाकार को मिलाते हैं, चाहे इटखोरी महोत्सव हो, चाहे कोई भी महोत्सव हो, चाहे आप क्या बोलते हैं सूर्यकुंड महोत्सव ही हो, तो उसमें जानबूझकर एक छोटा मोटा कलाकार को, झारखंड के कलाकारों को रख लिया जाता है, क्योंकि उसको सब्सिडी लेना होता है, वहां से पैसा को ट्रांजैक्शन कराना होता है। तो जब तक झारखंड के कलाकारों को नहीं रखेगा तब तक वो पैसा वो मिल ही नहीं सकता। इसलिए क्या करते हैं कि एक छोटा मोटा कलाकार को, और ज्यादातर पैसा, जो उस हिस्सा का जो ज्यादातर पैसा होता है, जो मोटी रकम होता है, वो बाहरी कलाकारों को दिया जाता है। बताइए, यानी हमारे कलाकारों के साथ मतभेद होता है। हम कलाकारों के साथ खड़े हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि हम किसी का विरोधी नहीं है, किसी का विरोधी नहीं, कोई भी कलाकार का विरोधी नहीं है। हम पवन सिंह अछरा, खेसारी लाल यादव का भी विरोधी नहीं है, हम खेसारी लाल यादव के विरोधी नहीं, बार बार कह रहे हैं, हम केवल उनकी अश्लीलता का विरोधी हैं। उन बाहरी गीतों का जो हमारे झारखंड में कर रहे हैं उसका, वो लोग महान कलाकार है, बहुत बड़े कलाकार है। खेसारी लाल यादव बहुत बड़े कलाकार है, पवन सिंह भी बहुत बड़े कलाकार हैं, अक्षरा सिंह भी बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन कहाँ के, बिहार के हैं, बिहार के गीतों के लिए हैं, वहां के प्रमोट करें, वहां हम भी सुनने जाएंगे, हम भी देखने जाएंगे। और झारखंड में भी अगर मिलता है तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन पहले हमारे कलाकारों को स्थान मिलना चाहिए। सबसे पहले हमारे कलाकारों को प्रमोट किया जाना चाहिए। पैसों का ज्यादातर हिस्सा, मोटी रकम हमारे कलाकारों को मिलना चाहिए, हमारे संगीतकारों को मिलना चाहिए, जो जिन्होंने पूरा जीवन हमारे लिए खपा दिया, हमारे संस्कृति को बढ़ाने के लिए खपा दिया, हम उसके साथ खड़े हैं। बाकी जिन ने ये वीडियो को सर्कुलेट किया, एक जातीय रंग देने का कोशिश किया, हमने सबका आईडी चेक करके देखा, सभी कोई आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, ज्यादातर लोग आरजेडी के हैं, आरजेडी के लोग हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समाज का हम लोग के साथ जुड़ चुका था। तो इन लोगों का लगा था कि हमारी राजनीति की नैया डूब जाएगी, इसलिए इस वीडियो को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया गया। और कुछ लोग आंसू से जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए थे, उन्होंने इस वीडियो को मैनिपुलेट किया है काटने के लिए। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया है। जरूर बताइए कि ये बातें गलत थी। हम इसका खंडन करते हैं, पूरी तरह से खंडन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं कि गलत तरीके से वीडियो को पेश ना किया जाए। यही बात मेरा कहना था। उसके साथ साथ में हम सारा स्क्रीनशॉट, जितना हम विरोध किए हैं शुरू से अभी तक, जब से भाषा आंदोलन चल रहा है तब से हम का अभी तक का सबूत हम सारा अपन सोशल मीडिया में, जो भी हमारा पेज है उसमें हम सारा चीज शेयर कर देंगे। और पुराने वीडियो जो हमने बनाए थे, पहले विरोध में बनाए थे, उन वीडियो को भी हम शेयर कर देंगे। और आप जानने के बाद, जांचने के बाद, परखने के बाद आप सही डिसीजन लीजिएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। हम किसी खेसारी लाल यादव जी का क्यों विरोध करेंगे? क्या उसने मेरा खेत जोता है, मेरा बारी जोता है? नहीं जोता है। पवन सिंह का हम विरोध क्यों करेंगे? उसने खेत जोता है, बारी जोता है? नहीं जोता है। लेकिन विरोध तब करते हैं जब हमारे हक अधिकार को जब मारा जाता है, जब हमको जब स्थान नहीं दिया जाता है, तब विरोध करते हैं। अगर वो वहां पर उनको स्थान मिले और तो हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन जब हमको गलत तरीके से, जब हमको त्याग करके, हमको छोड़ करके, मेरा घर से हम ही को निकाल करके और बाहरी लोगों को घुसा दिया जाएगा, बाहरी लोगों को शामिल कर दिया जाएगा, तो विरोध तो करेंगे ही। जब बाहर के लोगों को घुसा दिया जाएगा तो क्यों ना विरोध करेंगे? केवल नौकरी ही थोड़े होता है। आखिर मान लीजिए कलाकार को नौकरी थोड़ी लेना है, रोजगार नौकरी थोड़ी लेना, उसको तो रोजगार ही करना है। उसका रोजगार क्या है? गीत है, संगीत है। गीत और संगीत वो गा रहा है, लेकिन उसको स्टेज नहीं मिलेगा तो उसको रोजगार कहां से चलेगा? उसका परिवार कहां से चलेगा? वो तो नौकरी करेगा नहीं, वो तो स्टेज के भरोसे है ना, कि अगर हम गीत गाए हैं, गीत लिखे हैं, गीत बनाए हैं, पैसा खर्च किए हैं, तो हमको कहां से आएगा? मेरा रोजी रोटी कहां से चलेगा? परिवार कहां से चलेगा? वो वीडियो सीईओ नहीं बनने जा रहा है, ऑफिसर नहीं बनने जा रहा है, वो क्लर्क नहीं बनने जा रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनने जा रहा है, वो कलाकार ही रहेगा। तो उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? तो यहाँ के झारखंड के से ही जीवन यापन चलेगा। और झारखंड में कितना ही होता है, कितना कार्यक्रम ही होता है। 2-4 गो तो महोत्सव होता ही है, गिन चुन के 2-4 गो कार्यक्रम होता है, उसमें भी उसको स्टेज नहीं मिलेगा तो उसका परिवार कहां जाएगा?
आज कोई पूछने गया कि कैलाश यादव का परिवार कहाँ है, कैलाश यादव जी कहाँ है, जिसने झारखंड के माटी दादा माई के समान लिखा, उसका स्थिति क्या है, कभी जानने का प्रयास किए? वो भी तो एक कलाकार थे जो इतना गजब का गीत लिख के गए हैं, इतना बड़ा गीत लिख के गए हैं कि पूरा कलेजा तक कांप जाता है। उसका परिवार आज कहाँ चला गया, कभी पूछने का प्रयास किए? आप बहुत बड़े अगर अपने समाज के हित का चाहते हैं तो उससे पूछ के देखिए, उनसे पूछ के देखिए उनका स्थिति क्या है। वो कला में किस लिए आए थे कि हमको भी मान मिले, सम्मान मिले, लेकिन क्या मिला? उनको नहीं मिला। हम ये कहना चाह रहे थे भैया हम किसी का विरोधी नहीं। आप कैलाश यादव जी को अगर बुलाते और अगर वहां विरोध करते तब मोतीलाल महतो गलत था। अगर हमारे झारखंडी कलाकारों को तब हम कह सकते थे हम जाति विरोधी हैं। हम क्यों जाति विरोधी होंगे? किस जात ने हमें क्या बिगाड़ा है, क्या हमारा ले लिया है? कुछ नहीं। ये लड़ाई जो है ये किसी एक जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं अगर 1932 मिलेगा, भाषा से अगर बैरिकेडिंग लगेगा, घोरना घोराएगा तो केवल महतो जाति के बच्चों को लाभ नहीं होगा, सभी जातियों के लाभ होगा, चाहे वो मुस्लिम रहे, आदिवासी रहे, यादव रहे, कोयरी रहे, कुशवाहा रहे, साव रहे, सभी जातियों को लाभ मिलेगा, सभी जातियों के बच्चों का लाभ होगा। ये मेरे लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरा नहीं है, आप सभी को है, इस बात को समझिए। भटकिए मत। आज भाषा का बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है। बताइए अब वहां पर गाने बजेंगे बाहरी तो सरकार को लगता है ये गाने भाषा वहां चलते हैं इसलिए वहां पर घुसा दिया जाता है। आज आप देखिए, अब सीजल का एग्जाम हो रहा है, सीजल के एग्जाम में भोजपुरी भाषा भी शामिल है। वो आराम से भोजपुरी सब्जेक्ट तो शामिल लेगा उसमें, और भोजपुरी आप तो जानते नहीं है तो कहाँ का बच्चा जानता है? भोजपुरी आपसे बेहतर जानता है बिहार का बच्चा। और भोजपुरी बिहार में भी उसको मान्यता नहीं है, वो भाषा वहां चलता, उस भाषा को यहाँ मान्यता दे दिया गया। अब उससे फॉर्म भरेगा, वो अच्छा खासा जानता है तो नौकरी कौन लेगा भैया? नौकरी वही लेगा। और कहां से आके लेगा? बिहार से लेगा। अब बताइए वो किसी का हक मारा तो किसका हक मारा? बताइए आपके बच्चों का हक मारा कि नहीं? झारखंड का किसी एक झारखंड के संप्रदाय या लिंग धर्म के किसी भी बच्चा का हक मारा कि नहीं मारा? तो ये हमारी लड़ाई थी, ये हमारा कहना था। इसको गलत तरीके से वीडियो को मैनिपुलेट मत कीजिए और गलत तरीके से पेश मत कीजिए और इसको जातीय रंग मत दीजिए, नहीं तो आपके भविष्य भी खतरे में है। हमारा कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति को बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है मोतीलाल महतो को जातीय रंग देके हम डैमेज कर सकते? नहीं, आप अपना भविष्य को खाई में धकेल रहे हैं, आप अपने आने वाले फ्यूचर को खाई में धकेल रहे हैं। आप अपनी चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अपनी चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बाहरी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो बाहरी लोग तो हावी होंगे ना भाई। बाहरी चीजें अगर प्रमोट करेंगे, बाहरी लोगों को प्रमोट करेंगे, बाहरी खान पान को प्रमोट करेंगे। हम फिर से कह रहे हैं कि हम विरोधी किसी का नहीं है, बात को समझिए। और आप सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कोशिश कीजिए मेरी वीडियो को समझिए, सुनिए ध्यानपूर्वक, मेरी भावनाओं को जानने का कोशिश कीजिए, मेरी भावनाओं को समझने का कोशिश कीजिए। हम किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं है, फिर से हम कह रहे हैं। और अगर व्यक्ति का विरोधी है तो हम सभी को किए थे। आप इस भली भांति इन बातों को समझिए और हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ नहीं दीजिए, आप अपने बाल बच्चों का भविष्य का साथ दीजिए, आने वाला पीढ़ी के साथ दीजिए, उन कलाकारों का साथ दीजिए जिनके साथ ये मतभेद हो रहा है, उनका साथ दीजिए। हमारा साथ क्यों देंगे? हम तो केवल जगाने आए हैं, बताने आए हैं कि चीजें गलत हो रहा है। मेरा काम है जहां गलत हो रहा है उसको हम बताएंगे, चाहे किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का हो। हमारा विरोध करे चलेगा, लेकिन हम सच्चाई से हटेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों ने पहले भी वीडियो बनाने से पहले कहा था कि हो सकता है कि ये गलत चीजें हो सकता है, लोग विरोध कर दें। बात सच्चाई हुआ, लेकिन क्या हम छोड़ देंगे? जब हम पूर्णिमा नीरज सिंह का जब हम बोले बाहरी विधायक नहीं चलतो, तब भी बहुत सारे लोगों ने हमें गालियां दिया। तो हम छोड़ेंगे नहीं, जो गलत चीजें हैं वो बाहरी विधायक नहीं चलतो। अब बताइए झारखंड में ये भी हम नारा दिए कि बाहरी विधायक नहीं चलतो। और इसी तरह अभी जैसे हम पोस्ट किए थे कि बाहरी कलाकार नहीं चलतो, उसी तरह से हम किए थे कि बाहरी विधायक सांसद ना चलतो, वीडियो बनाए थे। तो उसमें भी लोगों ने हमें भर भर के गालियां दिया। तो क्या दिक्कत है? गालियां दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम अवगत कराने से हम चुकेंगे नहीं, हम बताएंगे जरूर। उसको भी लोगों ने गलत तरीके से मैनिपुलेट किया था। हम क्या? हाँ, अच्छा बताइए, मेरे झारखंड का कितना लोग जो है किसी अन्य राज्यों में, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जाकर विधायक बने, सांसद बने, बंगाल में, उड़ीसा में कितना लोग बने। लेकिन हमारे यहाँ 18 विधायक जो है और 18 विधायक सांसद जो हैं वो झारखंड में वो बाहर के लोग बने हुए हैं। हमारे लोग वहां जाके अन्य राज्यों में एक वार्ड सदस्य तक नहीं बने और 18 विधायक सांसद हमारे बाहरी बने। क्या हम इसका विरोध ना करें? क्या उसको हम लोगों को जागरूक नहीं करें? अपने लोगों को नहीं बताएं कि ये लोग बाहरी के लोग हैं, हमारे हक अधिकार को मांग रहे हैं?
केवल नौकरी में ही हमारा हक अधिकार को छीना जा रहा है, केवल रोजगार में ही छीना रहा है, सभी क्षेत्रों में छीना जा रहा है। सभी क्षेत्रों में प्रोटेक्शन पहले करने की जरूरत है। हम ये भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, राज्यों के संघ में सबका अधिकार है। हम ये भी बात को जानते हैं, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। इस वीडियो को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज्यों में सबका अधिकार है, लेकिन कितना अधिकार है ये तो सबने तय किया है। महाराष्ट्र ने अपना अधिकार तय किया है, गुजरात ने अपना अधिकार तय किया, बिहार ने अपना अधिकार तय किया है, उड़ीसा ने अपना अधिकार तय किया है, बंगाल ने अपना अधिकार तय किया है। बंगाल में देख लीजिए कितना कलाकार जाते हैं बाहरी, ज्यादातर बंगाली कलाकार जो बंगाल के फोक डांसर हैं, फोक संगीतकार हैं, उनको तवज्जो मिलता है। तो सोचने वाला विषय है। तो हम कह रहे हैं कि आपको ये बातें आपको समझनी पड़ेगी कि पहले अपने चीजों को प्रमोट कीजिए, अपने लोगों को प्रोटेक्शन कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद बाहरी लोगों को अधिकार दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं दीजिए, लेकिन उतने परसेंट में 90% अधिकार हमको मिलना चाहिए। 5 या 10% राज्यों का संघ है तो राज्यों का संघ में सबसे पहले सुरक्षित किया जाए, और 2% 5% आप उसको अधिकार दीजिए। हम कतई नहीं करते। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि यहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं, बन सकते हैं। हाँ, मानते हैं स्वतंत्र हैं, वहां भी जाके बन सकते हैं, लेकिन कैसे? वहां के लोग जागरूक हैं, यहाँ के लोग को बनने ही नहीं देंगे, बाहर के लोग को बनने ही नहीं देंगे, चलने ही नहीं देंगे। तो वही उसी तरह से अपने आप में जागरूकता लाकर इस चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। अपने में जागरूकता लाके कि हम बाहरी लोग हैं तो उसको हंसता है, क्योंकि बाहरी लोग हैं तो बाहर के बारे में सोचेगा। एक उदाहरण हम आपको पेश करना चाहते हैं। जब भारत में आक्रमण हो रहा था तो चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कहा था। चाणक्य ने कहा था कि अभी भारत में बाहरी लोगों का आक्रमण हो रहा है, सिकंदर आ रहा है, बाहर के लोगों का आक्रमण हो रहा है, तो आकर पहले सब एक सम्मिलित होकर आप लड़िए भारत के लोग में, बाद में हम लोग बंटवारा कर लेंगे कि कौन किसका कितना अधिकार होगा, कौन राजपाट करेगा। पहले आकर आप लड़ लीजिए। तो क्या किया कि जो भारत के लोग थे अपने में लड़ गए, और क्या किया, बाहर के जो आक्रमणकारी था उन्होंने सबको फूट डाला इसी तरह से, और सबको अपने में लड़ा दिया और पूरा भारत को जीत लिया। जस्ट लाइक उसी तरह है झारखंड में, हम अपने में लड़ रहे हैं, अपने एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब होता कि अपने में पहले एकजुट होइए। उपेंद्र जेबीकेसेस का विरोध किया था, ना कर रहा है, बस कहना है कि उन कलाकारों के साथ झारखंडी कलाकारों को भी स्थान दिया जाए। सच्चाई है दादा, यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। और हमारे कलाकारों को स्थान दिया भी जाता है, किस तरह से दिया जाता है। देखिए, बहुत आप इंटरनली बातें नहीं जानते हैं, बहुत सारा चीज हमारे साथ गलत होता है। एक मोटी रकम सब्सिडी के तौर पर जो लोक कला एवं संस्कृति मंत्रालय जो झारखंड एक मोटी रकम देती है, उस मोटी रकम को एक छोटा सा हिस्सा हमारे कलाकारों को मिलता है, एकदम छोटा सा 1% हिस्सा भी नहीं मिलता है, और 99% हिस्सा बाहरी कलाकारों को दे दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब था कम से कम 5% बाहरी लोगों को दे दिया जाए, 5% उस हिस्सा को दे दिया जाए, लेकिन 95% हिस्सा जो है उस पैसा का, चाहे हमारे लोगों से जो चंदा उठाया गया, उस पैसा का 95% हमारे लोगों पर ही खर्च किया जाए, हमारे कलाकारों पर खर्च किया जाए। मेरा कहने का उद्देश्य यह था। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। हम झारखंड के हित के लिए बात करते हैं, झारखंडी के हित के लिए बात करते हैं, झारखंडियों के लिए बात करते हैं। हमें किसी से विरोधी नहीं है, किसी जात, बार बार इस बात को हम केवल ये कह रहे हैं कि हम बाहरी चीजों को और अश्लीलता का विरोधी हैं, अश्लीलता का। उनके गाने सुनिए तो एक से एक अश्लील, और आप कहते हैं कि हम विरोधी हैं। हम आपको बता देते हैं, 2016 में हम पटना में थे। इस वीडियो को यहां पर ध्यान से सुनिएगा। 2016 में हम पटना में थे, तो पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राएं आंदोलन कर रही थी, क्या कि बिहार में अश्लील गाना नहीं चलेगा, भोजपुरी अश्लील गाने नहीं चलेंगे। और बकायदा जिस ऑटो में बैठ रही थी उनका, हम उस एथी में शामिल हुए थे। ये आपका बेली रोड से चला था, आपको कहां तक, ये स्टेशन रोड तक ये आंदोलन चला था। बकायदा हम भाग लिए थे। सारा पटना वीमेंस कॉलेज जितने महिला लड़की लोग थी, सारा सड़कों पर आ गई थी। और जितने भी है, चाहे जितने भी सिंगर हैं, चाहे वहां के बिहार के, जो भोजपुरी अश्लील गाने गाए, उनका बकायदा वो लोगों ने विरोध किया, पुतला जलाया, साथ साथ में पोस्टर भी जलाया। कहते हम विरोधी हैं।
अश्लीलता कोई भी विरोधी हो सकता है, अगर उस अश्लील गानों से केवल हमारा परिवार प्रभावित नहीं होगा, हमारे बच्चे प्रभावित नहीं होगा, हमारे भाई बहन प्रभावित नहीं होंगे, आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपके बेटी बेटियां भी प्रभावित होंगे, आपका ये भी प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि मोतीलाल महतो या उसका समाज ही केवल प्रभावित होगा, नहीं, आपका समाज भी प्रभावित होगा। दादा, बात को समझिए, हमारी बातों को समझिए, हमारी भावनाओं को समझिए। राजनीति का गलत जगह आप करिए, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह का राजनीति नहीं कीजिए कि आप गलत को गलत ना कह पाए, उसको जस्टिफाई ना कर पाए। गलत को गलत कहने में आपको इतना हिचक है। अरे हमको भी अगर गलत को गलत कहने में अगर ये होता तो हम लोग शुरू से फिर ये आंदोलन ही खड़ा नहीं होता। गलत का विरोध करना सदैव आपके लिए ये रहेगा। आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन नीति और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिए। जेबीकेएसएस का मानना है, झारखंडी भाषा कत्यायन संघर्ष समिति का मानना, जो भी चीजें गलत होगा, चाहे कंपनी में होगा, चाहे बाहर में चीजों में होगा, चाहे संस्कृति में होगा, चाहे भाषा में अतिक्रमण होगा, सब पे हम पर खुलकर विरोध करेंगे। हम किसी जात, संप्रदाय, लिंग, धर्म को टारगेट कभी नहीं किए हैं और ना करेगा। जेबीकेएसएस का मंशा नहीं रहा है। सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी जातियों के लोग हमारे साथ हैं। ये लड़ाई सबकी है, ये भाषा सबकी है, ये संस्कृति सबकी है, ये झारखंड सबका है। तो सबको लड़ना पड़ेगा, सबको जानना पड़ेगा, सबको जागरूक होना पड़ेगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये था। इसलिए एक चीज को एक जाति पर इसको केंद्रित नहीं कीजिए, एक जाति को टारगेट नहीं कीजिए, गलत तरीके से वीडियो को मैनिपुलेट नहीं कीजिए, गलत तरीके से लोगों को गुमराह मत कीजिए, गलत तरीके से लोगों को पेश मत कीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताइए? अगर गलत तरीके से आप केस करके इसको कर देंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? एक समुदाय को मेरे अगेंस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मोतीलाल महतो के अगेंस्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। मेरा क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम छात्र मेरे अगेंस्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा मेरा? लेकिन आप अपना भविष्य तो खाई में धकेल देंगे ना, अपना फ्यूचर तो खाई में धकेल देंगे ना। जो लड़ाई आज इतना 20 साल बाद जो जगी है, जो झारखंडी भावना जगी है, उसको तो आप खत्म कर देंगे ना। फिर आपका बच्चा जब दर दर का ठोकर खाएगा, जब दर दर भटकेगा, जब आपके कलाकार दर दर ठोकरे खाएंगे, अब तो फिर आपको तब समझ में आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे लोग भी वहां बाहर में जाके काम करते हैं, हमारे कलाकार भी बाहर जाते हैं। सच्चाई है, कलाकार की कोई सीमा नहीं होती। अरे बात मोतीलाल महतो अच्छे से जानता है कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती है। और भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ये भी बात को जानते हैं। लेकिन आप किन्हीं भी राज्य में जाकर देखिए, वहां के कलाकारों को सबसे पहले वहां सम्मान मिलता है। इस बात को जानिए। दादा, हम किसी समुदाय का विरोधी नहीं है, किसी जाति का विरोधी नहीं। दादा, मेरी भावनाओं को समझिए। झारखंड बहुत सालों से शोषित है, बहुत सालों से शोषित है। आज आप बात करते हैं कि झारखंड में अगर हक अधिकार मिले तो कोई क्यों दिल्ली जाए। आज जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं, हम उसी समुदाय की बात कर रहे हैं। जब हम दिल्ली गए थे तो वहां एक हमारे यादव समाज ने, जो कोडरमा के ज्यादातर लोग हैं, वहां पर एक कॉलोनी बसा लिया है। कॉलोनी बस गए हैं लोग। उन लोगों का कहना था कि हम लोग दादा मजबूरी में यहाँ पलायन किए हैं और यहाँ बचना पड़ा है हमें। अगर झारखंड में वो रोजगार मिलता, हमारा हक अधिकार मिलता, तो हम इतना यहाँ आते ही क्यों? उनका दर्द को कौन समझेगा भाई? उनकी पीड़ा को कौन समझेगा भाई? वो क्यों गए? अगर भाषाओं का घोरना घोरा रहता, भाषाओं का बैरिकेडिंग लगाया गया रहता, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलता। आज उड़ीसा में आप कितना % नौकरी कर पाते हैं? बंगाल में आप कितना % नौकरी कर पाते हैं? महाराष्ट्र में आप कितना % नौकरी कर पाते हैं? बिहार में नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया कि हमारा एक दोस्त है बिहार में नौकरी कर। हाँ भैया, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, इससे ज्यादा नहीं। कितना %? 1%, 2%। 1%, 2% वो रोक भी नहीं सकता। आपके पास वहां के लोग, बिहार के रूपी के आए हुए लोग कितना % आपके पास नौकरी करते हैं? आंकड़ा निकाल के देखें। 100 गो में 90 घुस जा रहे हैं, 80 घुस जा रहे हैं भैया। 80 और 90। आप एक का उदाहरण देख के आप किसको डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं? किसको मनोभावना को गिराना चाह रहे हैं? मेरा कुछ नहीं गिरेगा। आप अपने को डैमेज कर रहे हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को डैमेज कर रहे हैं, मेरा नहीं कुछ कर रहे हैं। इसकी हम बात कर रहे हैं। एक उदाहरण आप दे देंगे कि फलना आदमी ने बिहार में जाके नौकरी किया। हाँ, एक उदाहरण मिलेगा, 2 उदाहरण मिलेगा, 3 मिलेगा, मतलब 1 से 2% मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और वहां से आए हुए लोग आपको 90 से 80% मिल जाएगा। ये पूरे आंकड़ा मेरे पास एक फाइल बना हुआ है, पूरा इतना बड़ा था जम गया है कि कौन सा नौकरियों में कितना लोग, बाहरी लोग घुस गए और क्यों घुसे। सबसे बड़ा कारण है भाषा का बैरिकेडिंग। क्योंकि आप 100% सीटें जो है अब रिजर्व नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट आपको खारिज कर देगा। तो भाषा के आधार पर ही बैरिकेडिंग लगाना पड़ेगा, घोरना पड़ेगा आपको।
और उन लोगों ने घोरना है। उड़ीसा में सबसे पहले आपको उड़िया जानना पड़ेगा तब नौकरी कर सकते हैं। बंगाल में आपको बंगाली जानना पड़ेगा सबसे पहले, मस्ट इंपॉर्टेंट बंगाली प्रेफरेंस, बंगाली भाषा को प्रेफरेंस, तब आप नौकरी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठी प्रेफरेंस, महाराष्ट्र का है तब प्रेफरेंस, उसके बाद आप बाहर के लोग वहां नौकरी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग झारखंड के हैं, दिल्ली में, गुजरात में, हम ऐसा नहीं कहते कि वहां लोग नहीं है, लेकिन वहां जब नौकरी वहां के लोग नहीं कर रहे तब यहां के लोगों को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वहां के नौकरियों में आप पहले अधिकार जमा लीजिएगा तब। झारखंड में जस्ट ऐसा हो रहा है, पूरा अधिकार आज पूरा प्रशासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पूरी से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह से बाहरियों के हाथ में चला गया है। क्या ऐसा शोषण कहीं पूरा झारखंड में हुआ, पूरा भारत में कहीं हुआ है? आप दूसरा राज्य की तुलना करेंगे हमसे, क्या ऐसा शोषण कहीं हुआ है? पूरा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सभी में जाकर बाहरी लोग बैठे हुए सब झारखंड को चला रहे हैं। क्या पूरा भारत का ऐसा कोई राज्य है जहां बाहर के लोग चला रहे हैं? अगर आप नहीं है तो आप सबूत आप खोज के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। पूरा भारत में आप जाके देख लीजिए। हाँ, एका दुक्का जरूर मिल जाएंगे उदाहरण के तौर पर, एका दुक्का, लेकिन पूरा न्याय प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सारा सिस्टम को वो लोग चला रहे हैं। क्या ऐसा है कहीं पर किसी राज्य में ऐसा अन्याय, ऐसा शोषण, ऐसा अत्याचार कहीं हुआ है? अगर हुआ है तो उदाहरण हमको दिखा दीजिए। केवल झारखंड, हम झारखंड की तुलना किसी अन्य राज्यों से नहीं कर सकते, बात को समझिए। हमारा राज्य छोटा है, बहुत शोषित है, अत्याचार है, बहुत लड़ने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत कुर्बानी देने के बाद हमको झारखंड मिला है। हम झारखंड के लिए लड़ेंगे, हम सुरक्षित इसको करेंगे, आज नहीं तो कल सुरक्षित होगा। लेकिन आपको गुमराह नहीं होने पड़ेगा, गुमराह करने का प्रयास करेगा आप